वैभव लक्ष्मी व्रत और उनके चमत्कार। बोलो वैभव लक्ष्मी मात की जय। लक्ष्मी व्रत की कथा कहने से पहले हम वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम जान लेते हैं। यह व्रत यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनको अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई भी स्त्री या कुंवारी लड़की भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव के यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से यह व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं। उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्रीयंत्र को सच्चे दिल से प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय मां लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप यात्रा पर गए हो तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने घर पर ही करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार को मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी न हो तो रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या अपनी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्वतन का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर है तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत का सबसे बड़ा नियम यही है कि किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए। अब वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि कैसे नीला को उसके चोरी किए हुए गहने मिले, कैसे माँ लक्ष्मी ने चमत्कार किया और नीला को उसके गहने मिल गए। नीला बहन के फ्लैट में मिस्त्री का काम हो रहा था। नीला बहन स्नान करने गई थी। मजदूर ने गद्दे के नीचे से गहनों को देखा और फिर चोरी से छुपाकर भाग निकला। उनको तो ख्याल भी नहीं था कि घर में गहने चोरी हो गए हैं। गहने पहनने के लिए गद्दे के नीचे हाथ डाला तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने तेजी से सब उलट पलट कर डाला, पर गहने कहीं भी नहीं मिले। वे तो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसन दौड़ी आई और हकीकत सुनकर नीला बहन को बहुत सांत्वना देने लगी। उनका मायका पीछे की गली में ही था। कोई दौड़कर वहां खबर दे आया। उनकी माँ और बहन भी दौड़ती हुई आई। माँ को देखकर नीला बहन फिर से सिसक कर रोने लगी। माँ ने कहा, नीला जो हुआ सो हुआ। तू जानती है मुझे वैभव लक्ष्मी व्रत पर बहुत श्रद्धा है। उनका 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत कर ले, माँ तेरी बिगड़ी सुधारेगी। नीला बहन ने तुरंत हाथ पांव धोकर 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में देने की मन्नत मानी और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी पूरे भाव से जप करने लगी। थोड़ी देर में उनके पति घर आए। नीला बहन ने रोते रोते सब बात बताई। पति ने कहा, चल कर थाने में रिपोर्ट लिखवाएं। दोनों पति पत्नी घर बंद करके थाने गए और पुलिस इंस्पेक्टर को चोरी की बात बताकर रिपोर्ट लिखने की विनती की। इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखने लगा। नीला बहन गहने की रिपोर्ट लिखवा रही थी कि पुलिस कांस्टेबल एक मजदूर को पकड़कर वहीं थाने में ले आया और बोला, साहब यह आदमी सुनार की दुकान के आगे टहल रहा था। मुझे शक हुआ और मैंने इसे पकड़ लिया तो इसकी जेब से यह गहने निकल आए और नीला बहन के ही गहने कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दिए, जिसकी नीला बहन इंस्पेक्टर को रिपोर्ट लिखवा रही थी। इंस्पेक्टर भी विस्मित हो गया कि रिपोर्ट लिखते लिखते ही चोर पकड़ा गया। उस मजदूर ने गुनाह कबूल कर लिया और नीला बहन को भी पहचान लिया। लिखा पढ़ी करके इंस्पेक्टर ने गहने नीला बहन को सौंप दिए। इस तरह धन लक्ष्मी माँ की कृपा से चोरी हुए गहने नीला बहन को तुरंत वापस मिल गए। नीला बहन ने 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भाव से बांटी और अपनी मन्नत पूरी की। ऐसा ही है वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव। बोलो वैभव लक्ष्मी मात की जय।
आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक कथा के साथ। बोलो वैभव लक्ष्मी मात की जय। वैभव लक्ष्मी मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।